इंडिया और रशिया की नजदीकी देखते हुए अमेरिका को प्रॉब्लम तो जरूर हो रही होगी। इस साल यूएसए ने इंडिया पे काफी ज्यादा अमाउंट में टैरिफ्स अनाउंस करे। लगभग 50% टैरिफ्स अभी इंडिया के गुड्स पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको तकलीफ हो रही है अमेरिका तक अपना सामान पहुंचाने में। इसी कड़ी में इंडिया ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा बदल दिया है और यहां पे रशिया से नजदीकी बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। 2025 में इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हुए हैं और इसी खुशी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इनविटेशन दिया था कि आइए और इंडिया रशिया समिट पर्सनली अटेंड करें। इस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समिट है वो 23rd एनुअल समिट है और ये न्यू दिल्ली में हुई है 4 और 5 दिसंबर 2025 को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये 25th एनिवर्सरी है आपकी इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये हमने 2000 में साइन करी थी और अब जो हमारा स्टेटस है वो है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत अच्छा पार्टनर है, रिलायबल पार्टनर है, बहुत टाइम से हमारे को डिफेंस में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, है ना। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि ये पुतिन जो है इनकी फर्स्ट विजिट है इंडिया की सिंस रशिया यूक्रेन वॉर, कि भाई जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ये पहली विजिट है व्लादिमीर पुतिन की इंडिया के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेसिफिकली यहां पे इनको इनविटेशन दिया था, है ना, कि आइए और इन पर्सन इस समिट को अटेंड करिए। इससे पहले आपको याद हुआ था 1-2 साल पहले यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनविटेशन आया था रशिया से, है ना, कि वहां पे जाके समिट अटेंड करें और वहां पे नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने वहां का रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया था। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब देखो हमारे काम की जो यहाँ पे चीज है वो है कि इस समिट के आउटकम्स क्या क्या रहे हैं, मेजर आउटकम्स, एग्रीमेंट और कमिटमेंट यहाँ पे क्या क्या हुए हैं। तो देखो पहला हम बात करेंगे बायलैटरल ट्रेड टारगेट्स के रिलेटेड। ठीक है, यहां पे अडॉप्ट किया है इस समिट में प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कॉपरेशन टिल 2030। देखो यहां पे क्या किया गया है, यहां पे सेट किया गया है कि हम क्या करेंगे 2030 तक $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे। अभी जो ये ट्रेड है लगभग $60 बिलियन तक रहता है और उसमें भी जो ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो रशिया से ही हम करते हैं। हम ऑयल और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वहां से और इंडिया के एक्सपोर्ट्स अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, तो यहां पे कोशिश करी जाएगी कि 2030 तक हम $100 बिलियन तक अपना ट्रेड को पहुंचा दें। दूसरी चीज यहां पे कनेक्टिविटी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हुई है। इंडिया यहां पे नेगोशिएशन कर रहा है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस और ये सारी कंट्रीज आ सकती हैं। अगर देखो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है उसके बाद हमको इन कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाना थोड़ा इजी हो जाएगा और इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी थोड़ी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट से हमारे को ज्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखना होगा कि आने वाले टाइम में इसका क्या स्टेटस रहता है। अगला है पेमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब रशिया यूक्रेन वॉर आपका स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस खत्म कर दिया रशिया के लिए। अब इस स्विफ्ट सिस्टम से क्या होता था कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती थी ज्यादातर की जो डॉलर में ही होती है ना, उससे रिलेटेड ये सिस्टम था और इसकी एक्सेस क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है आपकी रशिया के लिए। अब यहां पे क्या हो रहा है कि अब रशिया को ट्रेड करना है बाकी कंट्रीज के साथ, तो इंडिया के साथ स्पेसिफिकली उसने यहां की डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड स्टार्ट करा है, जैसे कि रशिया रूपी रूबल ट्रेड। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि भाई जो ट्रेड होगा वो हमारी लोकल करेंसी में होगा। ठीक है, तो यहां पे ये बात हुई है कि इसको भी हम क्या करना है, इसको भी बूस्ट करेंगे। और इसके बाद यहां पे टूरिज्म की बात की जाए, अगर मोबिलिटी और टूरिज्म की, तो यहां पे क्या किया गया है कि इंडिया ने अनाउंस करा है कि हम फर्स्ट जो 30 डेज होंगे
जो भी कोई रशिया से यहां पे आना चाहता है उसको फ्री ई टूरिस्ट वीजा दे देंगे। मतलब अब रशिया से जो भी लोग इंडिया विजिट करना चाहते हैं उनको 30 दिन का फ्री वीजा यहां पे दिया जाएगा। यहां पे एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है लेबर मोबिलिटी का, कि अब यहां से अगर कोई लेबर जाना चाहती है वहां पे काम करने के लिए तो उसको भी थोड़ा आसान यहां पे बनाया गया है। यहां से इससे ये फायदा होगा कि जो हमारे जो डायस्पोरा है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी जाके वहां पे अपना परफॉर्म करता है, वहां पे बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनमें वो लगा हुआ है, इस तरीके से अब वो ये रशिया में भी जा सकता है और वहां पे भी बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं या फिर भी और टाइप की एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज हुई है ना। चलो देखो, फॉर्मलाइज द पाथवे फॉर इंडियन वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज टू वर्क इन रशिया। ठीक है, अब अगला है डिफेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। देखो अब हमने देखो रशिया के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप है वो बहुत टाइम पहले से चले आ रहे हैं, सोवियत एरा से वो चले आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो रशिया है पहले यूएसएसआर होता था, है ना। यूएसएसआर टूट गया था आपका 1990s में और उससे जो सबसे बड़ी कंट्री निकली थी वो थी रशिया, और वही अपने को यूएसएसआर का सक्सेसर भी मानता है। अब यहां पे देखो यूएसएसआर के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस बहुत अच्छे थे, है ना। हमने बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वहां से प्रोक्योर करे हैं। ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास है ना। अब यहां पे क्या बात करी गई है कि भाई हम सिर्फ प्रोक्योरमेंट ही नहीं करेंगे आपसे, है ना, ज्वाइंट प्रोडक्शन की यहां पे बात हो रही है ना, ज्वाइंट R&D को प्रोडक्शन हम करेंगे, और जैसे कि हम कर भी रहे हैं, है ना। आपको मैं बता दूं जैसे कि ब्रह्मोस जो है वो आपका क्रूज मिसाइल होता है ना, उस क्रूज मिसाइल की हम ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और रशिया का इनिशिएटिव है। अगला यहां पे न्यूक्लियर एंड स्पेस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड बात करें तो यहां पे कंटिन्यूड सपोर्ट यहां पे बोला गया है। कुदनकुलम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसको रशिया काइंड ऑफ हमारे लिए हेल्प करता है ना, इसके लिए तो इसको भी क्या किया जाएगा, कंटिन्यूअस यहां पे सपोर्ट दिया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पे जो इमर्जिंग डोमेन्स है, जैसे कि आपकी हाई टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर हो गया, साइंस हो गया, एआई हो गया, इनसे रिलेटेड भी हम कॉर्पोरेशन दिखाएंगे। यहां पे देखो कॉर्पोरेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, आर्कटिक, फार ईस्ट आर्कटिक जोन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पे जो रशिया का जो ईस्ट वाला एरिया है ना वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है और रशिया चाह रहा है कि उस एरिया को डेवलप किया जाए। आपने सुना होगा व्लादिवोस्तोक एक पोर्ट है जो कि फार ईस्ट में सिचुएटेड है रशिया के। ठीक है, अब इंडिया जो है वहां पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कुछ टाइम पहले जब मोदी जी और पुतिन की मीटिंग हुई थी तो वहां पे व्लादिवोस्तोक से रिलेटेड बातें हुई थी और रिसेंटली अभी इस रूट को एक्टिव भी कर दिया गया है। ठीक है, तो काइंड ऑफ यहां पे जो फार ईस्ट है रशिया का उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने की बात हो रही है ना। देखो यहां पे शिपिंग, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, पोलर जोन कॉर्पोरेशन यहां पे की जाएगी। काउंटर टेररिज्म से भी यहां पे रिलेटेड बातें हुई हैं, है ना। यहां पे स्ट्रॉन्ग फोकस दिखाया गया है काउंटर टेररिज्म की कोलैबोरेशन के लिए एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, यहां पे कंडेम किए गए हैं टेररिस्ट अटैक्स, जैसे जो रशिया में हुआ था और जो इंडिया में रिसेंटली आपका जो ये पहलगाम अटैक हुआ था, इसको भी रशिया ने कंडेम करा है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि रशिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहला है देखो यहाँ पे डिफेंस कॉर्पोरेशन। देखो हिस्टोरिकली ना हम रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 60 to 70% ऑफ इंडियाज मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स आर ऑफ रशियन ओरिजिन। अगर उनमें कोई खराबी आती है ना, उनकी मेंटेनेंस करनी होती है, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो हमारे को रशिया की जरूरत है बहुत ज्यादा। यहां पे अभी भी रशिया जो है हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है ना। बट धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इस शेयर को डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? बिकॉज इंडिया अभी डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जैसे देखो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे S-400 की जो डिलीवरीज थी वो हमारे को कम हो गई। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डिलीवरी कम हो गई। अब देखो अगर हम किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं डिफेंस के लिए और वो कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है तो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए इंडिया अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा जो शेयर है रशिया से थोड़ा डाउन जा रहा है, स्पेसिफिकली डिफेंस में अगर बात करें तो। ठीक हो, अभी देखो यहाँ पे जो रशिया है हमारे को सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन लीजिंग, जैसे कि INS चक्रा हो गया आपका, और ब्रह्मोस जो मिसाइल है
जिसकी ज्वाइंट डेवलपमेंट हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 का जादू तो आपको पता ही होगा, अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें काफी चला है, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। और यहां पे रशिया की एक खास बात है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है। बाकी जो कंट्रीज है जैसे यूएसए, वो टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने में थोड़ा आनाकानी करती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब हुआ कि चीजें आप बना के हमारे को बेच तो रहे हो, बट ये चीजें बनती कैसी है हमारे को भी सिखाओ। तो ये हमारे को कौन सिखाता है? रशिया सिखाता है। यूएसए थोड़ी आनाकानी करता है, बिकॉज उसका जो मेजर बिजनेस है वो यही है, आर्म्स को बेचना, है ना। चलो, तो यहां पे ये सारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज जो याद रखनी है यहाँ पे, एक और चीज, वो है रिलायबल पार्टनर है हमारा, बहुत टाइम से हमारी हेल्प करता रहा है। जैसे कि 1971 में जब पाकिस्तान की साइड से यूएसए उसको बचाने आया था, तो रशिया ने इंडियन ओशियन में अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स खड़ी कर दी थी, अपने जहाज खड़े कर दिए थे, और यूएसए को सीधे कहा था कि अगर इंडिया पे अटैक किया, अगर इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में इंटरवीन किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो रिलायबल पार्टनर है, इसीलिए भी रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है। यहां पे क्या है, अभी भी इंडिया 80% ऑफ एनर्जी नीड्स के लिए डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पे। तो हम गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा अमाउंट में तेल, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। रशिया से भी रिसेंटली हमने जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसकी सप्लाईज थोड़ी बढ़ाई है ना, इसका इंपोर्ट थोड़ा बढ़ाया है। और ऑब्वियसली जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग गए हैं, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ तो ज्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो सस्ते दामों में तेल हम इससे ले रहे हैं। तो हमारी एनर्जी के लिए, है ना, स्पेसिफिकली अगर ऑयल की बात करी जाए तो उसमें बहुत ज्यादा यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कंट्री है। दूसरी चीज यहां पे सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है ना, वो यहाँ पे रशिया की हेल्प से बनाया गया है ना। चलिए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो आर्कटिक वाला रीजन है ये पिघल रहा है, और यहाँ पे जो परमानेंट, जो यहाँ पे पहले जो ग्लेशियर्स होते थे वो पिघल रहे हैं अब, है ना। उनके नीचे से क्या हो रहा है, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि नए नए रिसोर्सेज मिले, तो उसको अगर एक्सप्लोर करना है तो हमारे को उसमें रशिया हेल्प कर सकता है। एलएनजी, कोल, फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीजों में हमारे को रशिया हेल्प करता है। नेक्स्ट यहां पे देखो, इंडिया का जो स्टांस है अभी वो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का, ठीक है। यहां पे इंडिया नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री की डोमिनेंस रहे, जैसे यूएसए की रहे या फिर चाइना की रहे। यहां पे इंडिया चाहता है कि सारी कंट्रीज जो हैं, अलग अलग कंट्रीज, वो डेवलप करें ना। और यहां पे जो कॉन्सेप्ट होता था पहले यूनिपोलर वर्ल्ड का, है ना, जिसमें यूएसए के पास ही ज्यादा पावर होती थी, उसको चैलेंज करने वाला है ये पोस्चर हमारा। और यहां पे हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं कि भाई अलग अलग कंट्रीज भी पावर हो सकती है, जैसे कि यूएसए एक पावर हो सकती है, इंडिया एक पावर हो सकती है, चाइना एक पावर हो सकती है ना, यहां पे ये बात हुई है। इसके बाद रशिया इंडिया को सपोर्ट भी करता है बहुत जगहों पे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम परमानेंट सीट की बात करते हैं तो रशिया हमारे को पूरा सपोर्ट करता है। ब्रिक्स में हमारे को हेल्प करता है, एससीओ में हमारे को हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो कश्मीर इशू है और टेररिज्म का इशू है, इसमें भी हमारे को हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पेस साइंस एंड हाई टेक्नोलॉजी। देखो यहां पे हमारे को स्पेस में जैसे इसरो और रॉसकॉस्मोस का प्रोग्राम है, जिसमें आपका जो गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिलाई गई है रशिया में, है ना। देखो इस तरीके से भी हेल्प करता है। रशिया ऑफर एक्सेस टू ड्यूअल यूज एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी में हमारे को रशिया हेल्प करता है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। जियोपॉलिटिकल लेवरेज में आप देख सकते हो कि भाई अगर इंडिया और रशिया के अच्छे टाइज रहेंगे तो यहाँ पे इंडिया मेजर प्लेयर बना रह सकता है आपका सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, आर्कटिक एंड फार ईस्ट वाले रीजन में। देखो सेंट्रल एशिया के साथ, है ना, हमारे को रिलेशंस अच्छे करने हैं। एससीओ का मेंबर भी हम इसलिए बने हैं ताकि उनके साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हम अपने रिलेशंस अच्छे कर सकें। और अगर हम रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं तो काइंड ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखो, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटेरिटीज जो है यहां पे क्या है। यहां पे इंडिया को क्या चाहिए, आपका इंडिया को चाहिए ऑयल गैस चाहिए आपको, है ना, कोल चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, डिफेंस कंपोनेंट्स चाहिए जो कि रशिया से मिल जाएंगे हमारे को। और रशिया को क्या चाहिए, इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर गुड्स, आईटी सर्विसेज, है ना। और ये रशिया को कहां से मिल सकते हैं, इंडिया से मिल सकते हैं। और ऑब्वियसली हमने देखा अभी कि इन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक $100 बिलियन तक का ट्रेड ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहां पे हिस्टोरिक ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी भी है। रशिया ने
हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पास्ट में भी। 1971 के वॉर को हमेशा हमको याद करना चाहिए, है ना, जिस टाइम पे रशिया हमारे को बचाने आया था। अदरवाइज हम जो पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े करे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। रशिया ने अगर हेल्प नहीं करी होती, यहाँ पे हमारे को इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी हेल्प करी, और यहाँ पे विटो जो है सपोर्ट एट यूएन। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसमें इंडिया थोड़ा खतरे में पड़ता है, तो वहां पे रशिया अपनी वीटो को भी यूज करने से पीछे नहीं हटता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो फ्रेंडशिप है, दिस इज टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, ठीक है। टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रशिया के साथ, और रशिया पूरी दुनिया में हमारा एक रिलायबल पार्टनर है, टाइम टेस्टेड पार्टनर है। ये बात इंडियंस को खासकर याद रखनी चाहिए, है ना। तो चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।